देश में सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने जा रही है। इसके लिए अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो रेगुलेशन बिल पेश किया जाएगा। इस एक्सक्लूसिव खबर पर हमारे साथ लक्ष्मण रॉय मौजूद हैं। लक्ष्मण, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल में क्या खास बातें हैं और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की क्या पूरी तैयारी में सरकार? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र जो कि अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है, उसमें जो बिल लाने जा रही है क्रिप्टो करेंसी की, उस बिल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी तरह के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर सरकार रोक लगा देगी। हालांकि कुछ छूट ज़रूर देगी। छूट इस बात की देगी कि जिनके पास प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है वो चाहे तो अपने क्रिप्टो करेंसी को एक तय समय सीमा के भीतर बेच सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। उस समय सीमा के बाद अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी पाई गई तो फिर ये आपके ऊपर इसे अपराध माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। इसके लिए फिर आपको कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। और इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये कि बैन तो लगा रही है, लेकिन कुछ छूट यहाँ पे दी जा रही है। छूट दो तीन तरह की है कि क्रिप्टो करेंसी, सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर तो बैन होगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस बात का अधिकार होगा कि वो चाहे तो किसी भी फॉरेन क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे भारत में कारोबार करने की छूट यहाँ पर दे दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्रिप्टो करेंसी पर तो बैन लगा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्रिप्टो करेंसी जिस तकनीक पर आधारित है उसको हम बैन करना चाहते हैं। सरकार ने यहाँ पे बिल में साफ कर सकती है कि जिस तकनीक के आधार पर क्रिप्टो करेंसी बन रही है उस तकनीक को का इस्तेमाल को हम बढ़ावा देंगे, यानी उस तकनीक के इस्तेमाल पर रोक नहीं लगेगा। उस तकनीक का इस्तेमाल करके कानूनी तरीके से कोई इस तरह का कारोबार किया जा सकता तो उसे किया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की भी सरकार छूट देगी, जो कि क्रिप्टो करेंसी वाली टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। और डिजिटल रुपया बनाने, क्रिएशन करने का अधिकार आरबीआई को दिया जाएगा और आरबीआई इसके लिए रेगुलेशन भी ला सकता है। तो एक तरह से सकते हैं कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी होगी। आरबीआई चाहे तो कुछ एग्जम्पशन दे सकता है। हाँ, सरकार की तरफ से डिजिटल रुपये का प्रचलन शुरू होगा और जिस फॉरेन क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई छूट देगी उसकी लिस्ट बाद में जारी होगी, वो एक तरह से बिल का हिस्सा नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब कहा गया है कोड, नंबर, टोकन, इंफॉर्मेशन जो कोई वैल्यू देने का वादा कर रहा हो, उसमें जोखिम हो या प्रॉफिट का वादा कर रहा हो, तो इसे क्रिप्टो करेंसी के दायरे में माना जाएगा। तो एक ब्रॉड डेफिनेशन भी इस बिल में रखा गया है। ठीक है, तो ये हैं डिटेल्स क्रिप्टो रेगुलेशन बिल के क्या प्रावधान होंगे, वो तमाम डिटेल्स लक्ष्मण यहाँ पर बताते हुए। लेकिन प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन करने से क्या होगा और क्रिप्टो में करोड़ों के निवेश का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी पर आज आवाज अड्डा में करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। और सरकार अगले हफ्ते से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पेश करने जा रही है। सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए बैंकिंग लॉ में भी बदलाव किया जाएगा। पूरी खबर के लिए वापस लक्ष्मण के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए विंटर सेशन में कौन से अहम बिल आने वाले हैं? देखिए, इसमें एक तो क्रिप्टो करेंसी जिसकी चर्चा आपसे कुछ देर पहले मैंने की, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिल आने वाला है वह है सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर के। दरअसल सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा, लेकिन इन सरकारी बैंकों का निजीकरण करने में 2 कानून है जो इसमें एक आड़े आ रहे हैं, यानी बाधक पैदा हो रहे हैं। ये दो कानून तब बनाए गए थे जब सरकार ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। अब इन्हीं 2 कानूनों में सरकार बदलाव करेगी। बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग 1970 एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें बदलाव करने के साथ ही 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। हालांकि वो 2 सरकारी बैंक कौन है, इसका खुलासा अभी तक सरकार ने औपचारिक तौर पर नहीं किया है, लेकिन नीति आयोग को जो जिम्मा दिया गया था सरकारी बैंकों की पहचान करने के लिए, तो नीति आयोग जो सूत्र बता रहे हैं इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। हालांकि इसको अंतिम मंजूरी अभी तक नहीं मिली है। इसके अलावा दूसरे जो महत्वपूर्ण बिल है, तीनों कृषि कानून जिसको कैबिनेट ने कुछ देर पहले मंजूरी दी है वापस लेने का, उन तीनों कृषि कानून को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, इसको भी सरकार पेश करेगी संसद के इसी सत्र में, जिसके जरिए पावर रिफॉर्म, पावर डिस्ट्रीब्यूशन निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया को और तेज गति मिलेगी। तो इस तरह से कुल 26 बिल है जो संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लाना चाहती है। जी, शुक्रिया आपका लक्ष्मण, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो कई सारे अहम बिल हैं जो कि इस बार